अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हकीकी ज़िंदगी आपका खैर मक़दम करती है। आज के इस दर्स में सूरह फलक के ताल्लुक से बातें अर्ज की जाएंगी। इस ताल्लुक से चंद बातें आप पहले गोशेगुजार कर लें। यह सूरह कुरान करीम में तरतीब के एतबार से 113 नंबर पर है और नुज़ूल के एतबार से यह सूरत 20वें नंबर पर नाजिल हुई। इस सूरह की बहुत सारी फजीलतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, जिनमें से दो का तज़किरा आपके सामने आएगा। पहली फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को रात में पढ़कर सोया करते थे। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा आवा इला फिराशिही कुल्ल लैलतिन जमअ कफ़ैहि सुम्मा नफ़थ फ़ीहिमा फ़क़रअ फ़ीहिमा क़ुल हुवल्लाहु अहद व क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ व क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सुम्मा यमसहु बिहिमा मस्तताअ मिन जसदिही यब्दअ बिहिमा अला रअसिही व वजहिही व मा अक़बल मिन जसदिही यफ़अलु ज़ालिका 3 मर्रातिन। सही बुखारी हदीस नंबर 5017। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर आराम फरमाते तो दोनों हथेलियों को मिलाकर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उनमें फूंकते, फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेरते थे। पहले सर और चेहरा पर हाथ फेरते और सामने के बदन पर। यह अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा किया करते थे। दूसरी फजीलत यह है कि इस सूरह के जरिए एक इंसान हर किस्म की नजर बद, जादू, हसद और मुख्तलिफ किस्म के शुरूर से महफूज रह सकता है। हदीस कुछ इस तरह है। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअव्वज़ु मिनल जान्न व ऐनिल इंसान हत्ता नज़लतिल मुअव्विदतान फलम्मा नज़लता अख़ज़ बिहिमा व तरका मा सिवाहुमा। यह हदीस सुनन तिर्मिज़ी की है। हदीस नंबर है 2058। यह हदीस सही है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे, यहाँ तक के मुअव्विदतैन यानी सूरह फलक और सूरह नास का नुज़ूल हुआ। जब ये सूरतें उतर गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों को ही पनाह मांगने के लिए पढ़ा करते थे और इनके अलावा जो चीजें थी उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। हदीस रसूल बतलाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म की शुरूर फितन और हर किस्म की परेशानियों, मुसीबतों, खुसूसन नजर बद वगैरह, जादू वगैरह से हिफाजत के लिए सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास का एहतमाम किया करते थे। अब आइए कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक जो सूरह है उसका क्या तर्जुमा है देखते चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक सारी मखलूक की बुराई से मैं रब की पनाह में आता हूँ। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब और अंधेरी रात की बुराई से मैं रब की पनाह में आता हूँ। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द और धागे पर जादू पढ़कर फूंक मारने वाली औरतों की बुराई से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और जब भी कोई हसद करने वाला हसद करे उसकी बुराई से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिन जुमला तौर पर तमाम तरह की बुरी चीजों से पनाह मांगने की ताकीद की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमूमी तौर पर पहले फरमाया मिन शर्रि मा खलक, जो भी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर शर, बतौर बुराई पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप उन तमाम चीजों से अल्लाह की पनाह में आए। उसके बाद कदर तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी छोटी चीजों का जिक्र किया।
वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, और रात की तारीकी से जब वो छा जाए। रात का वक्त भी यकीनन फितने की घड़ी होती है। इस वक्त लोग तरह तरह के गुनाहों में अपने आप को मुब्तला कर सकते हैं। और रात की तारीकी से पनाह मांगने की ताकीद इसलिए की गई क्योंकि इंसान जाती तौर पर भी रात में गुनाह कर सकता है और ऐसे ऐसे गुनाह कर सकता है जिसका वो अंदाजा नहीं लगा सकता। इसी तरह रात की तारीकी से पनाह मांगने की ताकीद इसलिए की क्योंकि अमूमन जहरीले सांप, बिच्छू और दीगर जानवर रात को ही निकला करते हैं। साथ ही नकबजनी करने वाले अफराद हैं, लुटेरे किस्म के जो लोग होते हैं, वो रात ही में निकला करते हैं और घरों में हमला करते हैं, राह चलते लोगों पर हमला करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन औरतें से पनाह मांगने की ताकीद की है जो औरतें गिरह लगा लगा कर जादू किया करती हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज की ताकीद की कि आप औरतों के फितनों से महफूज रहने के लिए अल्लाह की पनाह तलब करें। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हासिदों के हसद से पनाह मांगने की भी ताकीद की क्योंकि यकीनन हासिदीन हसद करते हैं तो उसका हसद असर भी करता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हासिदों के हसद से पनाह मांगने की ताकीद की ताकि आपकी सेहत भी महफूज रहे, आपकी दौलत और आपका जाहो मनसब भी महफूज रहे, आपकी तंदुरुस्ती महफूज रहे, आपकी औलाद हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज रहे और हर तरह की जो मुसीबतें आप पर आने वाली हैं वो तमाम चीजें आपसे दूर रहें। इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा को नाजिल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की और साथ ही पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस बात से आगाह किया कि पूरी उम्मत भी इस सूरा के एहतमाम करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फजल और जो एहसान इस सूरह के अंदर बयान किया गया है उससे खूब इस्तिफादा करे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक से नवाजे। आमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।